गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। और फ्रेंड्स, मेरी सुबह हो गई है। सुबह उठने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले मैं आटा कर दूंगी क्योंकि फिर मुझे सिवाय को उठाना है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हाउसवाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही काम होता है कि सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजना है। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ। अब मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठती क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मैं रात को लेट तक पढ़ाई करती हूँ, इसीलिए तो मैं लेट में ही उठती हूँ। बस फिर मैंने आटा कर दिया था और आटा करने के बाद मैंने सिवाय को भी स्कूल के लिए तैयार कर दिया। अब मैं उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ और फिर उसका लंच पैक करूँगी और उसे स्कूल भेजने के बाद अपना आगे का काम बाद में करूँगी। और फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देखा ही होगा कि मैंने लिख रखा है कि बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, वो बस मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि है तो वो सच। एक तरीके से मेरा मन उस टाइम थोड़ा परेशान था तो मैंने ऐसे ही थंबनेल लगा दिया। लेकिन क्या होता है कि हम दूसरे इंसान को बोलते रहते हैं कि नहीं, मेहनत करते रहो, एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। लेकिन जब हम खुद उस मोड़ पर होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वक्त का पता नहीं चलता। अब जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो उस टाइम पे थोड़ी परेशानी होती है। तो कभी कभी सभी के साथ मोटिवेशन की कमी हो जाती है। तो मेरा मन भी ऐसे ही परेशान हो रहा था। तो समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, दिन को दिन और रात को रात नहीं देखती, बस अपना 100% दे रही हूँ, पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ और तैयारी करती हूँ। तो कभी पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो समझ नहीं आता आखिर करे तो करे क्या। तो इसलिए फ्रेंड्स, अब मैंने जो रेलवे का फॉर्म फिल किया था उसकी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैंने आरओ का भी फॉर्म भर रखा था लेकिन उसका पेपर नहीं हुआ। तो अब समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने अपना मैथ निकालना दोबारा से शुरू कर दिया है क्योंकि अब हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैथ है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब मैं पहले तैयारी करती थी, मतलब शादी से पहले जो मैंने एग्ज़ाम दिए थे, तो मेरे मैथ में अच्छे नंबर आते थे। तो बस फ्रेंड्स, मैं अब फिर दोबारा से मैथ की तैयारी कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, बस आज मैं दिन में 2 घंटे ही पढ़ पाई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड के जूते धोए क्योंकि उन्हें कल गांव जाना है, उनके कपड़े लगाए, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया। तो फिर मैंने शाम का खाना भी साथ ही बना दिया था क्योंकि क्या हुआ कि फिर एक बार उठ गई तो फिर दोबारा लगा कि अब क्या पढूं 1 घंटे के लिए। तो इसलिए इससे अच्छा है कि मैं अपना काम जल्दी ख़त्म कर दूं। तो मैं अपना काम जल्दी ख़त्म करने के बाद मैं 7 बजे ही आ गई थी पढ़ने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा शेड्यूल बनाया कि मैं कैसे कैसे पढ़ूंगी, क्या पढ़ूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ और मैं आज इकोनॉमिक्स सोच रही हूँ ख़त्म कर दूँ क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए इसे पढ़ते हुए। तो आज मैं कोशिश करके इकोनॉमिक्स के अपने ये नोट्स ख़त्म कर दूँगी और इसके बाद फिर मैं फिजिक्स पढ़ूंगी थोड़े टाइम के लिए क्योंकि आज मैंने फिजिक्स का रिवीजन नहीं किया था। तो इसलिए मैं पहले रिवीजन करूंगी इकोनॉमिक्स ख़त्म करने के बाद। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि रात के 9 बज चुके हैं और आज मैंने अपनी पढ़ाई 7 बजे, मतलब 7:30 से थोड़ा मतलब कम थे, हुए नहीं थे, उससे पहले स्टार्ट कर दी थी। और मैं सोच रही हूँ, मतलब मैं सोचती तो ऐसा हूँ कि जैसे मैं 3 बजे तक पढ़ लूँगी, 4 बजे तक पढ़ लूँगी, लेकिन क्या होता है कि नहीं पढ़ पाती क्योंकि मतलब एक लिमिट होती है। और मेरे साथ भी वही है कि मेरी लिमिट ख़त्म हो जाती है। तो उस टाइम मतलब कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी तो मैं 12 बजे ही मुझे नींद आने लगती है। तो फिर जब ज़्यादा नींद आने लगती है तो नहीं पढ़ा जाता, तो मैं सो जाती हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दूँ क्योंकि अगर हम अब लापरवाही कर देंगे तो फिर बाद में इतना मतलब ऐसे टाइम नहीं मिलता बार बार। तो जो मुझे एक बार मौका मिला है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मौके को जाने ना दूँ और अपना 100% दूँ।
और फ्रेंड्स, आप जैसे आप मुझे देख रहे होगे कि मैं मतलब 2-2 बजे तक भी पढ़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज से नहीं, मतलब मैं पहले भी ऐसे पढ़ लेती थी, तो मुझे इतना ज़्यादा भारी नहीं दिखता, क्योंकि बस अब क्या है ना कि मेरी जिम्मेदारियाँ थोड़ी बढ़ गई है शादी होने के बाद। जब मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी ही होती है, लेकिन जब हम शादी से पहले तैयारी करते हैं तो हमें उन चीज़ों की ज़्यादा टेंशन नहीं होती, हमें सिर्फ पढ़ना होता है पूरा दिन। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं आज से नहीं, बहुत दिनों से मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं भगवान उसका रिजल्ट कब देगा और कब नहीं। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख चुके होंगे कि 11 बज चुके हैं, और अब आज मैं सोच रही हूँ कि मैं मतलब जो मैथ प्रैक्टिस करूँ तो थोड़ा लाइव सेशन करूँ, मतलब लाइव अपनी स्टडी करूँ 2 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी लाइव स्टडी देखना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पर ये वीडियो डाल रखी है, जो मैंने लाइव में प्रैक्टिस की थी मैथ के क्वेश्चंस की, वो बस मैंने अभी ख़त्म किया। और ख़त्म करने के बाद अब मैं अपनी पॉलिटी के नोट्स उठा लिया है, सोच रही हूँ कि थोड़ी देर उसका रिवीजन कर लूँ। और फ्रेंड्स, फिर 2 बजे मैं सो जाऊँगी, मतलब उस टाइम मतलब अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 2 भी बज गए हैं। बस अब मैं इतना ही रिवीजन करूँगी, जितना मतलब ज़्यादा नहीं करूँगी, और कल पढ़ लूँगी, क्योंकि फिर एक टाइम के बाद थोड़ा माइंड पर प्रेशर होने लगता है। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपको मतलब अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें। थैंक यू। और मैं अभी आप सभी को गूगल पर रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि टाइम क्या हो चुका है, यहाँ पर 1:56 हो चुके हैं।